कुर्बानी का महीना 10वीं जिलहिज्जा 28 मई को कुर्बानी होगी, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, तमाम अरब ममालिक में 27 मई को कुर्बानी, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में 28 मई को कुर्बानी। 10वीं जिलहिज्जा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। महल में माँ बाप हो और बेटा उसकी खिदमत ना करे, माँ बाप नाराज हो तो वो महल महल नहीं है, वो झोपड़ी से भी बदतर है। इंसाफ करो। सोना बेचने वाले को क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोलो भाई, सोना बेचने वाले को क्या बोलते हैं? सोना। लोहा बेचने वाले को लोहार, शराब पीने वाले को शराबी, और शराब बेचने वाले को सोचिए जरा, बताइए हमको आप, शराब बेचने वाले को क्या बोलते हैं? शराब बेचने वाला नहीं, चुलवे बेटा, चुलवे ना, इंसाफ करना होगा। सोना बेचने वाला सोनार कहलाता है, लोहा बेचने वाला लोहार कहलाता है, और कुर्बान जाओ, शराब पीने वाला शराबी कहलाता है, और शराब बेचने वाला क्या कहलाएगा? इंसाफ नहीं है, हम लोगों का इंसाफ नहीं करते। अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो भाई। मुखिया सरपंच इलेक्शन है ना, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना बाद, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, सामने कुर्बानी का महीना 10वीं जिलहिज्जा 28 मई को कुर्बानी होगी, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, तमाम अरब ममालिक में 27 मई को कुर्बानी, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में 28 मई को कुर्बानी। 10वीं जिलहिज्जा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। अरे जल्दी बोलो भाई। ऊंट कै साल का होना चाहिए? कै साल का? अरे जल्दी बोलो। 5 साल का। भैंस कै साल का? अच्छा। बकरा कै साल का? मुर्गा कै साल का? मुर्गा नहीं, मुर्गा कुर्बानी है भी नहीं। अच्छा, अगर मुर्गा कुर्बानी अगर जायज होता कि नहीं, मुर्गा कुर्बानी दुरुस्त है, तो ये देसी मुर्गा आदमी नहीं खोजता। बोले भाई आप पोल्ट्री देख लो, पोल्ट्री से काम चला लेता, और कुर्बान जाओ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। अल्लाह ने अगर हैसियत दिया, औकात दी, कुर्बानी दो। अच्छा, जो कुर्बानी नहीं देता है, कंजूसी की वजह से, बखीली की वजह से, अगर जो कुर्बानी नहीं दे कि नहीं मोर 10,000 टका खर्चा है जाबे, कुर्बानी नहीं दूंगी, अगला साल देखा जाबे। कंजूसी बखीली की वजह से कुर्बानी नहीं दिया। सुनो मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी ईदगाह में ना आए। मेरी ईदगाह में, अरे जोर से बोलो, मेरी ईदगाह में ना आए। अल्लाह ने दिया है, पैसा दिया है, माल दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, एकदम मिस्कीन है, गरीब है, सुनो, उसकी भी कुर्बानी है। उसकी कुर्बानी क्या है? जैसे ही चांद नजर आ जाए, नाखून नहीं काटना। सुनो सुनो, बड़ी प्यारी सुन्नत मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो। मोछ काटना है, पहले काट लेना। नाखून बढ़ गया मेरी माँ बहनों, सुनो, पहले नाखून काट लेना। जो कुर्बानी देता है, चांद देख लो, नाखून नहीं काटना चाहिए, अब उससे पहले नाखून काट लो, मोछ तराश लो, और कुर्बान जाओ। जो जायद बाल है वो उसे साफ कर लो। और सुनो, हम मिस्कीन है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कुर्बानी दे रहा है, वो मोछ नहीं काटा, चांद देखने के बाद मोछ नहीं काटा,
ओ सर का बाल नहीं काटा, नाखून नहीं काटा, हम भी ये अमल करेंगे। हम गरीब, हम कुर्बानी नहीं दे रहे, लेकिन हम भी यही अमल करेंगे। वो कुर्बानी देगा, वो भी करेगा, हम भी करेंगे। और सुनो सुनो, जिस दिन कुर्बानी है 10वीं जिलहिज्जा है, जिस दिन कुर्बानी है वे, वो कुर्बानी देने वाला कुर्बानी देगा। वो नाखून काटेगा, मोज काटेगा, हम भी नाखून काटेंगे, मोज काटेंगे, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम मिस्कीन थे, तुम कुर्बानी नहीं दिए, लेकिन नाखून बाल तुमने 10 दिन नहीं काटा, कुर्बानी के दिन तुमने काटा है, अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए इस अमल को करना है। चांद निकलने से पहले जो है, अब जोड़ लिए 28 तारीख को कुर्बानी होगी। चांद किस दिन निकलेगा वो तो हिसाब से क्या कहते हैं कि आप देख लीजिएगा। 28 मई को कुर्बानी है, तो मेरे ख्याल से जिलहिज्जा की पहली तारीख या तो 18 मई या 19 मई ऐसे क्या कहते हैं कि कुछ है। इस पर चांद पर आप क्या कहते हैं कि ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की बातें सुनने से ज्यादा दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो आमीन। अच्छा, माल कैसा होना चाहिए? कुर्बानी का माल कैसा होना चाहिए? माल कैसा होना चाहिए? अरे बोलो भाई। कनकट्टा बोलता, कन अरे कान कट्टा नहीं। सुनो, एक लीडर साहब थे, लीडर जाने ना? अरे बोलो भाई। लीडर, नेता, अपनी जबान में कहेंगे नेता, लीडर। किसी हादसे में उसकी कान कट गई थी, इतनी सी कान कट गई थी। इलेक्शन के टाइम में वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, मुखिया में। ए बाबू जा जा नहीं जा, इलेक्शन का समय था, माइक पकड़कर खड़ा हुआ तो नेताजी बोले कि बारसोई के मुसलमानों लोगों सुनो, हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो सुनो, वक्त पड़ेगा हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। तो मजमे में से एक आदमी बोला कि कान कट्टे की कुर्बानी जायज नहीं है। तुम्हारी कुर्बानी जायज नहीं है तो तुम कुर्बानी देकर करोगे क्या? देखो, माल फ्रेश होना चाहिए, माल फरबा होना चाहिए, कोई ऐबदार नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताता चला, मान के हम जानवर खरीदे, सब कुछ ठीक था, अब ये पैर में चोट लग गई, अब वो जानवर 3 पैर जमीन पर रख रहा है, चौथा पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा, इतनी तकलीफ है, दर्द है। हाँ, वो अगर चौथा पैर रख करके जानवर चल लेता है तो कुर्बानी जायज है। अगर वो चौथा पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा है जानवर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी उलमा फरमाते हैं कि दुरुस्त नहीं है, उस कुर्बानी उसकी जगह पे दूसरी कुर्बानी दिया जाए। इसलिए जानवर फरबा हो, जानवर कोई ऐबदार ना हो, जानवर तमाम ऐबों से पाक हो, बेहतर हो, जो कीमत लगे, लेकिन जानवर अच्छा हो, ताकि पुलसिरात के पुल में वो वही जानवर आपकी सवारी बने। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ जो मेरा जो मौजू है, मेरी माँ बहनों सुनो, कब्रिस्तान के लिए जलसा किया गया है। 4 दीवारी है कब्रिस्तान में, 4 दीवारी है। जमीन भी खरीदना है, जमीन भी खरीदनी है। इंसाफ करो मुसलमानों, अल्लाह 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 अल्लाह। ओ मेरा तो बचपना था, एक सूदखोर को, वो वाकई अभी भी जिंदा है, 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा जमीन का मालिक। कितनी जमीन? अरे जल्दी बोलो भाई। 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा यहाँ है, लेकिन था सूदखोर था, बखील था, कंजूस था। उसके दरवाजे पे कोई फकीर मांगने के लिए नहीं जाता था, साइल मांगने के लिए नहीं जाता था। कोई मांगने चला जाए तो लट्ठी खा के आता था, वो लट्ठी लेके बैठता था।
अच्छा आदमी मांगने आता था ना, बोलता था कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दीजिए, तो उसको बोलता तोर बाका में गई हो कैसा? अरे मोर बाका में नहीं गई है, लेकिन कुछ छेद दे वो, मार वहीं शुरू हो जाती है। अच्छा साहिल लोग, मांगने वाला लोग दरवाजे पे पहुंचने से पहले झांक के देखता था बेटा है कि नहीं, बाप है। बेटा रहता था तो जाता था, बेटा देता था, और दोनों बेटा सखी निकला। उसका 2 बेटा था, दोनों बेटा सखी निकला। हालांकि इस दुनिया चला गया कम उम्र में, एक बेटा तो जमात कमीर बना अल्हम्दुलिल्लाह, कम उम्र में चला गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर। बेटा रहता था मांगने वाला, मदरसे का चंदा करने वाला, जो भी सवाली होता जाता था, बेटा लोग देता था। लेकिन बाप को देख लेता था, वो मांगने वाला 80 की स्पीड से भाग जाता, बोले बाप जान बच पे ढेरी भीख मांगे लोग। और सुनो, नाखून काट रहा था, नाखून, ये सूदखोर नाखून काट रहा था पहले जमाने में। अभी तो नाखून कटता है ना। अरे जल्दी बोलो भाई, इंसाफ करो, इंसाफ करो भाई। हम बोल रहे हैं तो आपको बोलना होगा कि नहीं होगा? बोलवा है बेना, इंसाफ कहाँ कर रहे हैं आप? चूहादानी में कौन रहता है? अरे जल्दी बोलो भाई, चूहादानी में कौन रहता है? साबुनदानी में, बच्चादानी में, पानदानी में, अब मच्छरदानी में। इंसान करवा है बेगी। नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, उंगली कट गई तो कटता ही है भाई, हम लोगों का भी कटता है। तो थोड़ी सी उंगली कट गई तो थोड़ा सा खून निकला, दाबूब दिया, वो ठीक है जावे। उंगली कट गई थोड़ी सी, लेकिन दर्द जो है बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। शाम होते होते चैन नहीं, ऐसा लग रहा था ये हाथ कट के गिर जाएगा। चैन नहीं, सुकून नहीं। मेडिकल से दवाई लिया, फायदा नहीं। डॉक्टर को बुलाया, फायदा नहीं। पूर्णिया गया, बड़ा डॉक्टर को दिखाया, एक से एक दर्द की टेबलेट, इंजेक्शन, आराम नहीं। तो किसी ने कहा कि ये उंगली फूल गई, सियाह हो गई उंगली। तो किसी ने कहा कि लगो बोरो बीमारी से पटना जा, बोरो डॉक्टर के दिखा। पटना में दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोले भाया जल्दी काटे, बहुत तकलीफ से जल्दी काट। यहां से हाथ काट दिया, इलाज करके पटना से घर आया। ओ दवाई खा रहा है, असर नहीं है, फायदा नहीं है, तकलीफ बढ़ता जा रहा है। ओ फिर गया, फिर पटना गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे चैन नहीं मिलो हो, रात नींद नहीं सो, खाना अच्छा नहीं लगो, ओ घबरा। तो डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बढ़ गया है, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट। यहां से हाथ कट गया, ओ वापस आया, ओ इलाज करता रहा, दवाई खाता रहा, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया, बोरो बीमारी से बोरो डॉक्टर को दिखावा है बे, कि बंबई चले जा, बंबई तोरे इलाज है जातो। ओ बंबई गया, बड़ा डॉक्टर को दिखाया, सारा रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा, यहां से। बोला भाया जल्दी काट। यहां से हाथ कट गया। और नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये हकीकत में बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दिन भी आया, बंबई से लौट कर घर आया, घर तो आ गया, आंखों में नींद नहीं, दिल में सुकून नहीं। और कुर्बान जाओ, ना खाने चैन, ना बैठने चैन, ना सोने चैन। वो वक्त भी आया, मौत का फरिश्ता आया, रूह जिस्म से परवास कर गई। और मुसलमानों सुनो, कब्र खोदी गई, कब्र बनाई गई, लाश तैयार है। जनाजा पढ़कर लोग कब्रिस्तान पे कब्र के पास में जब उसकी लाश को लेकर आया, देखते क्या है, कब्र है ये नहीं, कब्र बराबर, कब्र बराबर। या अल्लाह, कब्र बनाने वाला बोला हम तो अभी कब्र बना के गए, मिट्टी बराबर कैसे हो गई? बोला दूसरी कब्र बनाओ। वो दूसरी कब्र बनाई गई, और फिर कब्र जब तैयार हुई, जब लाश को वहां ले जाया गया, मिट्टी बराबर हो गई। आधा आदमी तो ऐसी 80 स्पीड से भाग गया। बोला बाबा कुछ गड़बड़ जरूर है, भाई आप भाग जल्दी से। कुछ लोग रह गए,
तो किसी अल्लाह वाले से जाकर लोगों ने पूछा कि हजरत ये मामला है, कब्र बनाते हैं लेकिन कब्र तैयार होती है, लेकिन लाश को जब वहां लेकर जाते हैं तो कब्र की मिट्टी बराबर हो जाती है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि सुनो, मरने वाले को मैं जानता हूं, सुनो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इसकी कब्र बनाओगे, कब्र नहीं बनेगी। अरे जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए, इसलिए कोई गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो। अजाब शुरू है, अजाब शुरू है। मुसलमानों, नौजवानों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। ये इबरत है। हमारा मकसद क्या है? अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है? हमने अपना मकसद खो दिया। अच्छा जी, सारे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक बात बताइए, मोबाइल खोलिए, ये फेसबुक है, अरे जल्दी बोलो, ये फेसबुक है, जल्दी बोलो भाई, फेसबुक चलाइए, आप फेसबुक देखिए। आज जैसे ही कोई कॉल करेगा तो कॉल शो करेगा कि नहीं करेगा कि फेसबुक चलेगा? अरे जल्दी बोलो भाई, कॉल शो करेगा ना? अच्छा देखिएगा, कॉल देखो, आप फेसबुक चला रहे हैं, लेकिन जैसे कोई रिंग किया, मोबाइल फेसबुक का फंक्शन को छोड़ा, कॉल का फंक्शन को शुरू कर दिया। मोबाइल दिखा रहा तुम्हारा कॉल आ रहा है, पहले कॉल उठाओ। फेसबुक चला रहे थे, कॉल आया, और कुर्बान जाओ, कॉल शो कर रहा है। व्हाट्सएप चलाओ, कॉल शो करेगा, और इंस्टाग्राम चलाओ, ये कॉल शो करेगा। आप मोबाइल में कुछ भी छेड़ो, कुछ भी करो, लेकिन जब कोई रिंग करेगा कॉल शो करेगा। इसी तरीके से मुसलमानों, ये दुनिया में अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? हम दुनिया की उलझनों में फंस गए, हमें पता ही नहीं कि अल्लाह का कॉल कब आएगा, कहना मुश्किल। देखिए, बगैर, देखिए, ये दुनिया में जरूरत की चीजें हैं हमारी, ये हमारी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन कहां तक ये जरूरत की चीजें हैं? जब तक इसको सही इस्तेमाल करेंगे ये जरूरत की चीज है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे फिर ये जरूरत की चीज नहीं है। और कुर्बान जाओ, ये हमें जहन्नम तक लेकर चला जाएगा।